गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार सिन्हा आज फिर आपके सामने क्लास 11 का ग्रेविटेशन का आगे का टॉपिक लेकर के आया हूँ। लास्ट डे हम लोग वीडियो में ग्रेविटेशन देखे थे 2 वीडियोस में। आज यहाँ पर हम लोग फिर ग्रेविटेशन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या क्या चरित्र होता है, क्या क्या वो कैसा रोल करता है, ठीक ना, कैसा चरित्र होता है, हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ये बहुत सारी चीज आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहला क्या है, करता है इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। दो ऑब्जेक्ट्स है, एक का M1 है, एक का M2 है, बीच में कोई भी मीडियम हो, पानी हो, हवा हो, कुछ नहीं हो, निर्वात हो, तो भी दोनों के बीच में जो अभी लग रहा है फोर्स वही लगते रहेगा। मतलब कि कोई मीडियम हो दोनों के बीच में, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड कहता है न्यूटन के थर्ड लॉ को ऑब्जर्व करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है कि ये इस पर जितना फोर्स लगाएगा, ये 1 है ये 2 है, F1 जितना फोर्स F2 पर लगाएगा, फोर्स F1 जितना फोर्स F2 पर लगाएगा, फोर्स ऑन F2 ड्यू टू F1 उतना ही फोर्स 1 पर लगेगा 2 के कारण। 2 पर लग रहा है 1 के कारण जितना, उतना ही 1 के कारण 2 पर लगेगा। दोनों इक्वल होगा, खाली अपोजिट होगा। ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा। इसका मतलब क्या है कि न्यूटन का थर्ड लॉ को ये फॉलो कर रहा है। तीसरा क्या कह रहा है कि ये पूरा का पूरा मास को एक जगह मारता है। जब हम लोग काम करते हैं इसमें तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। जो आर था वो सेंटर टू सेंटर हम लोग लेते हैं। सेंटर टू सेंटर का मतलब कि इस ऑब्जेक्ट का सेंटर से लेके इस ऑब्जेक्ट का सेंटर तक, तो सेंटर टू सेंटर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या मानते हैं कि पूरा का पूरा मास जो सेंटर पे है, तो वही पॉइंट मास के रूप में ही लेता है किसी भी चीज को, ठीक है। थर्ड वाला है ये पॉइंट मास के रूप में काम करता है, सेंटर टू सेंटर। ध्यान रखिएगा, ये बोलता है कि पूरा का पूरा मास कहाँ है, तो सेंटर पे है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेते हैं हमेशा हम लोग। इस चीज को सेंट्रल लॉ भी कहते हैं, सेंट्रल लॉ भी ये कहते हैं। चौथा क्या होता है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट होना। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब इसको कहीं भी घुमा देते हैं हम, इसके पास फोर्स वही लगेगा। अगर हम डिस्टेंस चेंज नहीं करें तो फोर्स के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इस चीज को कहते हैं कंजर्वेटिव। पाथ इंडिपेंडेंट होता है, याद रखिए कंजर्वेटिव जहां भी लग जाए समझ जाएगा पाथ इंडिपेंडेंट होगा। जहां भी फॉर पॉइंट मास हो जाए समझ जाएगा टोटल मास जो है सो सेंटर में है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर्स। इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर्स का मतलब क्या है, इसको भी समझ लीजिए बढ़िया से। इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, सपोज करते हैं F1 लग रहा है, एक और ऑब्जेक्ट आ गया, एक और ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये तो इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, लेकिन जो नेट फोर्स होगा ये दोनों के बीच में F1 ही रहेगा। दोनों कोई भी और वहां पर बीच में आ जाए, कहीं आ जाए उसके चारों, उससे उस दोनों के बीच के फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो पहले लगा था अब भी वही लगेगा। छठा है आपके पास लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज का फोर्स, अब देखिए यहाँ हम हैं और सपोज करते हैं मार्स कहीं आ, तो मेरा मार्स के पीछे भी वो फोर्स लग रहा है। इसका मतलब इसका जो रेंज है कितना है, इनफाइनाइट रेंज है, ठीक है। बहुत ही लंबा दूरी तक काम कर रहा है। इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा उम्मीद करते हैं। अगर दिक्कत हो तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस नंबर, एक नंबर लिखा हुआ है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। हम आपको इसका रिप्लाई जरूर देंगे, तुरंत दे बाद में दे, लेकिन देंगे जरूर, ठीक ना। इससे आप लोग निश्चिंत रहिएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक ना। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे देख रहे हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लास्ट टाइम हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखे थे, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हम लोग फॉर्मूला भी इसका बनाए थे, जिसका बहुत ही आसान तरीका था। Fg इक्वल्स टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर। इसको हम लोग M1 M2 और d स्क्वायर भी ले सकते थे। और हम लोग फिर जानते हैं Fg इक्वल्स टू होता है mg, और इसको हम लोग इक्वेट किए थे mg इक्वल्स टू जी एम m बाय आर स्क्वायर, स्मॉल m कर दिया था, और g इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर लेते हैं। अब अगर अर्थ के लिए बात करते हैं, ऑन दी अर्थ सरफेस या अर्थ पर, तो हम लोग क्या करते हैं, ये आर के जगह पर क्या करते हैं, हम लोग कैपिटल आर लेते हैं, जी एम बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। ये जी का फॉर्मूला था, जहाँ कैपिटल आर क्या है, तो कैपिटल आर जो है रेडियस है, त्रिज्या। रेडियस किसकी, तो पृथ्वी की, रेडियस ऑफ अर्थ है।
अब जब हम लोग पृथ्वी पर इस तरह का बात करते हैं यहाँ पर, तो ये तो सेंटर से लेते हैं, हम हमेशा अभी बताए थे सेंट्रल लॉ है, और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या आर हुआ इसका, ठीक है। अब इससे अगर थोड़ा मोड़ा ऊपर हम जाते हैं तो ये लगभग यही वैल्यू रहता है। अब आर 6400 किलोमीटर है, और अब क्या करते हैं 6400 किलोमीटर के साथ हम यहाँ पर 1 किलोमीटर लेते हैं, तो 6401 किलोमीटर, तो उसका ये 100 मीटर लेते हैं, 150 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर ऐसे लेते हैं, तो नेग्लिजिबल स्मॉल होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम कुछ ज्यादा ही आ जाए, सपोज करते हैं हम 1600 मीटर किलोमीटर आ जाए, या कुछ और आ जाए 100 किलोमीटर आ जाए, कुछ इस तरह का किलोमीटर कर लेते हैं, तो वहां पर जी का मान में चेंजिंग आता है, या तो फिर हम इसके अंदर जाते हैं तो भी जी के मान में चेंजिंग आता है, ठीक है। तो ये जी का मान है वो कैसे चेंज होता है, और जैसे जी का मान चेंज होता है ऐसे तैसे ग्रेविटेशनल फोर्स से भी चेंजिंग आता है हम लोग का, ठीक है। तब कैसे आता है, पहले हम लोग जी का मान में चेंजिंग को देखते हैं अलग अलग तरह से। इसके लिए 4 केसेस है। केस नंबर 1, एबव द अर्थ, अर्थ से ऊपर। नंबर 2, इनसाइड द अर्थ, जैसे जैसे नीचे जाएंगे इनसाइड द अर्थ। तीसरा केस आएगा सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पर क्या है, अर्थ सरफेस पर, इनसाइड मतलब अंदर में, आउटसाइड मतलब एबव द अर्थ ऊपर चले जाएंगे। सरफेस ऑफ अर्थ में आते हैं ये RTH, और सबसे लास्ट आते हैं पोल ऑफ अर्थ। अब ये पोल ऑफ अर्थ क्यों है, इसका कारण हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे, इसे चौथा में तक देखना नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बाद हम आपको सबसे पहले चौथा ही वीडियो बताएंगे, ये चौथा वीडियो बोलते हैं, चौथा ही टॉपिक बताएंगे। चौथा टॉपिक क्या है, तो चौथा टॉपिक बहुत ही आसान है, इसलिए हम आपको वो सबसे पहले बताते हैं, तुरंत जान जाइएगा। बाकी जो पहला दूसरा है, तीसरा फिर बहुत आसान है, उसका जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे उस डिफिकल्टीज बढ़ेगी थोड़ी। पृथ्वी का जो शेप है वो ऐसा है, ठीक है, पूरा गोल नहीं होकर के क्या है, ये इस तरह का इसका शेप है, ठीक है ना, इस तरह का शेप है। तो इस तरह का शेप होने का क्या होता है, यहाँ पर का आर और यहाँ पर का आर जो होता है तो डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, अलग अलग हो जाता है। और जब अलग अलग हो जाता है तो यहाँ और यहाँ जो आर होता है इनके मानों में अंतर होता है। हम लास्ट में बताए थे कि ये चूंकि जी इक्वल्स टू GM/r इसका होता है, जहाँ आर अर्थ है, अर्थ का रेडियस है, तो यहाँ पर आर कम होता है इससे जी ज्यादा होता है, और यहाँ पर आर ज्यादा होता है इससे जी कम होता है। तो सबसे पहला वेरिएशन जी में वेरिएशन हुआ किसके कारण, तो अर्थ के शेप के कारण, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसके कारण, अर्थ के शेप के कारण, शेप अलग था इसलिए इसका जो वैल्यू था सो वेरी कर गया। उसके बाद हम लोग आते हैं इसका अलग अलग चीज पर, जैसे नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2 और 3 हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 वाला में आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, वेरिएशन, वेरिएशन विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, बदलाव, क्या वेरिएशन हो रहा है। जैसे ये जमीन है तो जमीन से हम बहुत ऊपर चले गए, या कुछ ऊपर जितना में कुछ जी चेंज हो, मतलब ऐसा चेंज हो कि हम लोग उसको कंसीडर कर सके, कंसीडरेबल चेंजिंग, कंसीडर कर सके उतना चेंज हो, तो वहां पर जी का मान क्या होगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ फॉर्मूला यूज करते हैं, जी इक्वल टू GM/r² हम लोग जानते हैं। अब सपोज करते हैं ये अर्थ है, इसका रेडियस r है, यहाँ से h हाइट तक चले गए, तो पूरा का पूरा हाइट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक r+h होगा। तो इसका मतलब अब जो हम निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देंगे तो GH, मान लेते हैं यहाँ पर G का वैल्यू क्या है, यहाँ हम लोग G लिए और यहाँ पर GH लिए, हाइट h पर, तो GH इक्वल टू क्या हो जाएगा, GM, और r के जगह r+h का इसका यूज करेंगे, क्योंकि अब तो इतना डिस्टेंस में चलेगा ना, जब यहाँ थे तो r का यूज किया, यहाँ जाएंगे तो r+h का यूज करेंगे, तो r+h। अब जब भी रिलेशन निकालना होता है दो इक्वेशंस में, हम लोग क्या करते हैं, दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं, मतलब GH को G से भाग देते हैं, मतलब 2/1, 2 को 1 से भाग दिए, तो GM कट जाएगा, ये नीचे ऊपर रहेगा, ये नीचे जाएगा, ये पलट के r²/GM हो जाएगा, तो GM कट जाएगा, r² का होल स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। अब इसमें से r कॉमन निकाले तो r का स्क्वायर कॉमन आएगा, r² से कट जाएगा, यहाँ 1 + h/r बचेगा, तो h/r का स्क्वायर हो गया, इसको ऊपर जाएगा तो पावर 2 जैसे -2 हो जाएगा। अब इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे, बाइनोमियल आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो ये पावर 1 - 2h/r प्लस फिर आ जाएगा 2 - 2 और h²/r², और h²/r² क्योंकि h जो है सो बहुत छोटा होता है r से, इस चीज का वैल्यू जो है सो बहुत छोटा होता है, नेग्लिजिबल स्मॉल हो जाता है।
बहुत ही छोटा आ जाता है तो इसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं और सिर्फ यही टर्म को लेते हैं, तो 1 माइनस 2h बाई आर बचता है। और ये जी एच निकालते हैं तो जी इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जी एच इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर हम लोग यूज करते हैं। तो हमारे पास जी एच का दो फॉर्मूला है, एक तो अगर हम यहाँ से जी एच निकालते हैं तो जी इंटू आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर आता है, और एक तो जी एच निकालते हैं तो जी माइनस वन माइनस जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर हो जाता है। तो हमारे पास जी एच का दो फॉर्मूला, तो किस फॉर्मूला का कब यूज करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। ठीक है, तो आप लोग करना क्या है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लोग, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ध्यान रखना कि जब एच का वैल्यू बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा, ऐसा कि आर के कंपेरेबल हो, मतलब 1600 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, ऐसा कुछ हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। और एच का वैल्यू अगर बहुत कम हो आर से, तो इस क्योंकि इसी का था फिर हम छोड़े आगे का कि एच बहुत ही छोटा है आर से, तो इस आधार पर जब छोड़े तो इस फॉर्मूला का तब यूज करेंगे जब एच वेरी वेरी लेस देन आर हो, और इसका यूज तब करेंगे जब एच कंसिडरेबली इक्वल या कंपेरेबली इक्वल टू आर हो, मतलब एच आर का लगभग इक्वल हो, उस केस में हम लोग उस केस में इसका यूज करेंगे। एच ज्यादा तो ये फॉर्मूला जी एच इक्वल टू जी आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, एच बहुत कम तो जी एच इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई। इसका प्रूफ भी पूछता है आप लोग को, ये ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा तो इसका प्रूफ भी पूछ सकता है, और प्रूफ नहीं पूछा तो सीधा हम लोग फॉर्मूला में काम करेंगे। ऐसे देखिए 11 से क्या होगा, उम्मीद तो ऑब्जेक्टिव भी होता है, तो ऑब्जेक्टिव होता है बहुत ही आसान होगा प्रूफ, हम सीधा फॉर्मूला में काम कर सकते थे, लेकिन फॉर्मूला में काम नहीं करके डेरिवेशन में काम कर रहे हैं। अब इसका एक प्रूफ और है, क्योंकि हम लोग इनसाइड द अर्थ देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगला प्रूफ देखेंगे कहाँ, इनसाइड द अर्थ। देखिए हमारे पास ये एक फॉर्मूला था, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है आपका, तो न्यूमेरिकल पूछ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जी एच इक्वल टू लिख सकते हैं जी माइनस 2gh बाई आर। अब क्या करते हैं इसको, चूंकि जी का वैल्यू जी से, जी एच का वैल्यू जी से कम हो रहा, साफ साफ लिखा है जी माइनस समथिंग है, इसलिए पृथ्वी के ऊपर जाने पर जी का वैल्यू हमेशा कम होता है। यही कारण है कि पहाड़ों के ऊपर जी का वैल्यू जमीन की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको उठा के उधर ले आते हैं, तो जी माइनस जी एच, और उसको इधर ले आते हैं, तो 2gh बाई आर, तो डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस निकालने का सीधा तरीका, अगर आपको बोले कि इतना ऊंचाई पर हम जा रहे हैं, तो उस ऊंचाई पर सपोज करते आपसे पूछे 100 किलोमीटर का हाइट पे हम लोग हैं, और 100 किलोमीटर का हाइट पे दोनों में कितना का डिफरेंस होगा, तो सीधा लिखिएगा 2 इंटू 9.8 इंटू 100 इंटू 10 का क्यूब बाई 6.4 इंटू 10 का पावर 6, आर का वैल्यू कितना होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, सीधा बैठा दीजिएगा, सॉल्व किए, दोनों में जो आएगा सॉल्व करने पर वही डिफरेंस होगा। सॉल्व पे एक पॉइंट गया कि 10 का पावर 6 है, 10 का पावर 3 2 5 है, तो सब खत्म हो गया, यहाँ एक तो 10 बच गया, तो यहाँ बच गया 2 इंटू 98 हो गया 196 आपका, और यहाँ हो गया 64 इंटू 10 640, जो आएगा डिवाइड करने के बाद वही आपके पास डिफरेंस रहेगा, समय जी और जी एच में इतना ही का डिफरेंस होगा। ये बहुत ही आसान था। अगर आपको परसेंटेज चेंजिंग निकालना होगा कभी, तो परसेंटेज चेंजिंग का मतलब क्या होता है, मेन चीज में मतलब कैसे में निकालते हैं कि लाभ हानि निकालते हैं, तो क्रय मूल्य पर निकालते हैं, तो जी माइनस जी एच बाई जी इंटू 100, ऐसे परसेंटेज चेंजिंग निकलता है, परसेंटेज चेंज इन जी एच। ठीक है, निकालने का तरीका ये होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी माइनस जी एच बाई जी इंटू 100, ये न्यूमेरिकल्स था, इसको बनाना बहुत ही जरूरी है आप लोग को। इस पर आप लोग एक काम कीजिएगा, आपको एक क्वेश्चन देते हैं हम, उस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, थोड़ा सा 1 मिनट, ऐसे आपके बुक में भी दिया हुआ होगा क्वेश्चन। ठीक है, छोड़िए हम नहीं बना रहे अभी, क्योंकि बनाएंगे तो फिर थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, ऐसे आपको अगला वीडियो में हो सकता है मिल जाए बीच में, या उसमें मेरा लोड किया हुआ होगा, लोड कर देंगे हम उससे कुछ न्यूमेरिकल्स बना के, आप उसको देख लीजिएगा, आप लोग इसी के आधार पर उस न्यूमेरिकल्स को बनाइएगा। एक बार आप हो सकता है कि इसमें अगर जी एच निकालना है, तो आपने होगा तो एक बार एच के वैल्यू ले लीजिएगा आप 1600 मीटर, 1600 किलोमीटर, ठीक ना, एक बार एच का वैल्यू लीजिएगा 1600 किलोमीटर, और उस समय आप जी एच का वैल्यू निकालिएगा कितना होता है, और एक बार एच का वैल्यू ले लीजिएगा 1000 मीटर, और उससे भी आप जी एच का वैल्यू निकालिएगा कितना होता है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बाकी सारा का वैल्यू आपको मालूम है। तो एच का एक बार 2 बार वैल्यू लीजिएगा, एक बार 1000 मीटर दिए मतलब 1 किलोमीटर, एक बार 1600 किलोमीटर दिए हैं, इसको बैठा के आप सॉल्व कीजिएगा और आंसर निकालिएगा, और जो आंसर आएगा मुझे व्हाट्सएप पे जरूर भेजिएगा।
और अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा पढ़ाने का उत्साह बढ़े कि नहीं बच्चे देख रहे समझ रहे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इस व्हाट्सएप नंबर आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, इस पर कॉल भी आएगा, बात हो जाएगी मेरे से, तो आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। आपको जहां भी दिक्कत होगी मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि दूर कर भी दूंगा। ठीक है, स्पेशली अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल की, तो न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और मेरे बहुत सारे वीडियो भी आने वाले जो स्पेशली इंजीनियरिंग और मेडिकल पर बेस्ड होंगे, उसको आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ये आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बता भी दूंगा। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, ओके बाय, थैंक यू।